और अब बात करेंगे धार की। धार से बड़ी खबर है, जहां भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी। बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज का टकराव। हिंदू पक्ष ने पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का दिन हमें नमाज अदा करने दीजिए, हमारी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कीजिए। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, बसंत पंचमी का जो पर्व है और ऐसे में जो जुम्मा है एक ही दिन पड़ रहा है, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भोजशाला का जो ये विशेष मंदिर है, यहाँ पर जो पूजा अर्चना है, हालांकि जो भोजशाला है वहाँ पर जिस तरह से हम तस्वीरें देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष वहाँ पर पूजा करता है और फ्राइडे के दिन वहाँ पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है। बड़ा सवाल ये है कि फ्राइडे को ही दोनों चीजें साथ में पड़ रही है, ऐसे में वहां पर नमाज अदा की जाएगी या फिर पूजा अर्चना। भोजशाला में वसंत पंचमी पर अखंड पूजा में अड़चन क्या? वसंत पंचमी पर अखंड पूजा या होगी 2 घंटे की नमाज? दिग्विजय को नमाज की फिक्र, विवादों को क्यों दिया किक? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में वसंत पंचमी की पूजा के बीच नमाज को लेकर फिक्र जाहिर की तो नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर दिग्विजय सिंह को किस बात की फिक्र हो रही है। ये सारा सियासी विवाद दिग्विजय सिंह की जिस पोस्ट को लेकर शुरू हुआ वो भी जान लीजिए। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया और लिखा कि इस वर्ष वसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार को आ रहा है, पहले भी आया है और केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार धार जिला प्रशासन ने उसे शांति से दोनों पक्षों से मिलकर मनाने की व्यवस्था भी की। प्रशासन सरकार से ये कहना चाहूंगा कि एसआई के 2003, 2013, 2016 में पहले भी अपने दिए गए आदेश में ये स्पष्ट कर चुका है कि जब भी कभी वसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार की नमाज साथ में होती है तो वसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 तक और उसके बाद 3:30 बजे से सूर्यास्त तक की जाएगी और दोपहर 1 से 3 का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस स्थिति में सरकार व प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर अब एमपी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को मुस्लिम समाज का खलीफा बताया और कहा कि दिग्विजय सिंह देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह ही माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है। और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति? और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं। भोजशाला में जुम्मे की नमाज और वसंत पंचमी पर अखंड पूजा की मांग एक बार फिर प्रशासन और पूजा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, लेकिन उसके पहले ही पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हो गया है। भोजशाला में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तैनाती बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को अहम सुनवाई है। उम्मीद तो यह है कि नमाज और पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से कोई रास्ता निकलेगा और लड़ाई टलेगी, लेकिन डर ये भी है कि कुछ लोग जो इसे सियासी रंग देने में जुटे हैं वो कहीं भोजशाला का माहौल खराब न कर दें। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।